दोनों स्टॉक्स चुने हैं आपने और बहुत बढ़िया भाव पे एक्वायर किए। बढ़िया डिविडेंड आप एंजॉय कर ही रहे हो। आप खुद ही मेंशन कर रहे हो 6 रुपए आईटीसी ने फिर डिविडेंड दे दिया आपकी एक्विजिशन प्राइस पे, तो मीनिंगफुल डिविडेंड है वो। रखिए मैम लॉन्ग टर्म के लिए, आज से कोई घबराने की जरूरत नहीं है। हो सकता है आईटीसी पिछले कुछ दिनों के गजब के मूव के बाद कंसोलिडेशन में जाए, पर यहां से भी अच्छे अट्रैक्टिव लेवल्स नजर आते हैं ऊपर की तरफ इसमें। अच्छा, आकृति आपने दूसरा सवाल छेड़ ही दिया था, बताइए अगला सवाल है कौन सा? डीएलएफ लिया था मैंने 425 रुपीज पे। ये लॉन्ग टर्म के लिए लिया है आकृति या ट्रेडिंग वाला मामला था? सॉरी, ये क्यों लिया था? ट्रेडिंग करने के लिए खरीद फरोख्त, खरीदूंगी तेजी आएगी बेच दूंगी, या लॉन्ग टर्म के लिए रख लिया है पोर्टफोलियो में? लॉन्ग टर्म के लिए रखा है एक्चुअली। 4 to 5 है सोच के। कंपनी ठीक है, थोड़ा सा प्राइस ऊपर का है। राजेश सर क्या करें भाई, 65 रुपए के आसपास मेरी बाइंग से इस समय नीचे चल रहा है। 425 की खरीद थी। लॉन्ग टर्म, वेरी लॉन्ग टर्म डीएलएफ अट्रैक्टिव है क्या इन लेवल्स पे? देखिए, पहले डीएलएफ की बात करें तो नंबर्स अच्छे आए थे इस बार के। Q3 के नंबर कहा जाए तो अच्छी बुकिंग्स आई। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 32% के आसपास आया। डिमांड रेसिडेंशियल यूनिट में बनी हुई थी। बैलेंस शीट इन्होंने स्ट्रॉन्ग करी है अपने डेट वगैरह चुका के। लेकिन मैंने हमेशा ये कहा है कि जो खुदरा निवेशक है, रिटेल निवेशक, उनके लिए रियल एस्टेट सेक्टर थोड़ा सा चुनौती भरा होता है। वहाँ ना रहें तो बेहतर होगा, क्योंकि कई तरीके की दिक्कत आए दिन बनी रहती है। फिर वो चाहे ब्याज दरों की हो, इन्वेंट्री की हो, कॉर्पोरेट गवर्नेंस की हो, पता नहीं क्या क्या लगा रहता है। बेहतर होगा अगर आपको रियल एस्टेट ही खेलना हो तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी या रियल एस्टेट से एंसिलरी कंपनी जैसे सिरेमिक टाइल्स, सीमेंट, ये सब में रहें तो ज़्यादा बेहतर होगा। मेरे हिसाब से इस वक्त डीएलएफ में बने रहना चाहिए, बट कोई उछाल आता है 400 425 के आसपास तो वहाँ पर निकलना चाहिए। तो अपनी बाइंग कॉस्ट के आसपास आए तो निकल जाने का है। आपने तो आखिरी का पोर्टफोलियो ही खाली करा दिया, कॉफी डे निकलवा दिया, डीएलएफ उछाल में निकलवा दिया। ये चीटिंग है। किसी और दिन जुड़ेंगे आप तो पिक देके जाइएगा बढ़िया वाली। खैर अभी नीना के पास जा रहा हूं वापस। नीना, जेएमएम फोल्डर के बाद मैम अगला सवाल कौन सा? सब भेल है मेरे पास। 850 शेयर है 126 के प्राइस पे। 126? काफी टाइम हो गया खरीदे हुए क्या? एक्चुअली ये बहुत टाइम पहले लिया था और वो तो बहुत हाई पे था, लेकिन उसको एवरेज आउट किया तो 126 पे आया है। राजेश सर क्या करना है अब? ये मामला एवरेज आउट करके भी मेरी बाइंग से 50 रुपए अभी भी स्टॉक नीचे है। क्या करना है नीना को? देखिए, इस वक्त बनी रहने की सलाह रहेगी। नंबर्स ठीक ठाक आए थे। इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरिंग में बड़ी कंपनी है। थर्मल यूटिलिटी पावर में कहा जाए तो मार्केट लीडर है। और मुझे लगता है कि इस वक्त बने रहना चाहिए कम से कम 100-105 के टारगेट के लिए। इस वक्त बने रहे। कैपिटल गुड स्पेस वाकई स्वीट स्पॉट में। भेल ने लो लेवल से अच्छी रिकवरी दिखाई है। वैसे आज भी हरकत में आ रहा है, बात करते करते दिन के हाईस पर है, लेकिन इस समय होल्ड करना है मैम। चलिए इस नोट पर नीना मैम, आकृति जी, वैशाली जी, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, अपनी क्वेरीज इस प्लेटफॉर्म पे रेज करने के लिए। राजेश सर, देख दी क्या वो मूवी, क्या था, पठान देखी क्या? जी बिल्कुल देख ली मैंने। क्या है 1 से 10 में क्या रेटिंग दे रहे हो आप? 10। हाँ? 1 से 10 में 10। क्या कमबैक है शाहरुख खान का पिछले 3-4 के डेड मूवीज के बाद। हर पायदान पे खरी उतरती है, चाहे वो स्टार वैल्यू हो, म्यूजिक हो, लोकेशंस हो, पिक्चराइजेशन हो, एक्शन तो गजब का है। मैं कहता हूँ टॉम क्रूज की जो मूवीज आती थी उस टाइप का एक्शन है। बिल्कुल देखनी चाहिए लोगों। अरे वाह, मैंने भी देखी। अलग अलग रेटिंग बताता हूँ। मेरे लड़के की रेटिंग है 9.9। मेरी डॉटर की रेटिंग जो थोड़ी बड़ी है उससे, उसकी रेटिंग है 7.5। मेरी वाइफ की रेटिंग थी 6। मैं अपनी रेटिंग रिजर्व रखता हूँ, मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन राजेश सर ने भी नहीं, आप बोलिए, आप बोलिए 10 राजेश सर के साथ भाई निपटा दीजिए। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तो ऐसे ही कुछ कहानी बयां भी कर रहे हैं। मैं एक लाइन जोड़ना चाहूंगा। 1 सेकंड लूंगा आपका। इस मूवी में गाना है पठान का। उसमें एक लाइन है, हुनर है ये भी इश्क का, किसी किसी को आता है। तो ये हुनर है ये भी हिट का, जो किसी किसी को आता है वाली बात फिट होती है इसमें। चलिए राजेश सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। पठान के कलेक्शंस वैसे ताबड़तोड़ हैं। रोज सुबह हमारे यहाँ वो अपडेट आते हैं हर चीज के, तो उसमें ये भी आता है पठान के
हर वीकेंड के अपडेट्स आते हैं कलेक्शंस के, गजब कर रखा है वैसे उसने। खैर ब्रेक का समय हो गया, ब्रेक के उस पर लौटूंगा एक क्विक मार्केट चेक के साथ।